में आदि प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों, आप सबों को चालीसा का दूसरा रविवार में स्वागत है। आज हमारा मनन चिंतन के लिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 बद संख्या 28 से 36 तक दिया गया है। इसका शीर्षक है ईसा का रूपांतरण। आइए इसमें प्रवेश करते हैं। 28 में कहा जाता है, जिन बातों के करीब 8 दिन के बाद ईसा पेतरुस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। जिन बातों के करीब 8 दिन के बाद, किन बातों के करीब 8 दिन के बाद, इसी के लिए हम लोग संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 में ही अध्याय 9 22 में हम पाते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों को द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। जब ये बातों खाने के बाद शायद उनके शिष्य लोग दुखित हो गए और इसी चीज के कारण प्रभु यीशु एक निर्णय लिए इनको उनके असली रूप रंग को दिखाए। क्योंकि प्रभु यीशु किस मकसद से आया, किस मकसद को, उस मकसद को किस तरीका से पूरा करे, इसीलिए अपने चुने गए शिष्यों में 3 प्रिय शिष्यों को लेके जाकर ईश्वर प्रभु यीशु उनको अपने असली रूप रंग को दिखाना चाहते हैं। प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:14 के अनुसार सबने देह धारण लिया और हमारे बीच में निवास किया। यह हम देखते हैं, ये रूपांतरण और ये रूप बदलने का पहले ही हो चुका है। और जहाँ ईश्वर मानव बनकर हमारे लिए वो ईश्वर का शरीर को त्याग कर, संत पौलुस का फिलिपियंस का लिखा हुआ अध्याय 2:6 के अनुसार हम लोग पाते हैं, वो ईश्वर रहते हुए भी और हमारे बीच में एक दास के रूप लेके आया। वो रूपांतरण हो चुका था, लेकिन उसी रूपांतरण को इन लोग सही तरीका से नहीं समझ पा रहे हैं जब उनके बीच में वो अपने दुख भोग को बारे में बात किया। और यही चीज को इसी सुसमाचार अध्याय 9:51 में पाते हैं। प्रभु यीशु अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर ईसा ने यरूशलेम जाने के लिए निश्चित किया। निश्चित क्या मतलब, प्रभु यीशु अपना निर्गमन, अपना दुखमय यात्रा को शुरू करना वाले थे और उसी को अपने शिष्यों को प्रकट करने के लिए वो उसी पहाड़ पर गए। किस पहाड़ पर गए, इस पहाड़ के बारे में 2 पहाड़ के नाम लेते हैं। तबोर पहाड़ कहते हैं और कुछ लोग हरमोन पहाड़ कहते हैं। जो भी है, लेकिन प्रभु यीशु जरूर पहाड़ पर गए और प्रार्थना करते समय ईसा के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमग उठे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियास थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाले उनकी मृत्यु के विषय में बात कर रहे थे। प्रभु यीशु के यहाँ रूपांतरण होने के 2 मुख्य कारण हैं। एक कारण तो है ईश्वर अपने पुत्र को किस प्रकार वो अपने दुख भोगेंगे, क्रूस पर मरेंगे, फिर पुनर्जीवित होंगे, इसी चीज को बारे में बात करना पहला लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य यही है, जैसे जब प्रभु यीशु ये 9:22 के अनुसार उनसे कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। ये इसी के कारण उन लोग बहुत व्याकुल हुए और इस बात कर उन लोग समझ नहीं पाए और इसीलिए प्रभु यीशु उनको यही असलियत, अपने असली रूप को उनको प्रकट करना चाहे और उनको बताना चाहे, ताकि वो प्रभु यीशु एक राजनीतिक मसीह के रूप में नहीं आए, वो एक मुक्तिदाता के रूप में आया है। विश्वव्यापी मुक्तिदाता के रूप में प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट करना चाहे
और इसीलिए उनको असली रूप को उनको बताने के लिए वो अपना रूपांतरण अपने आप को रूपांतरण किया और उनके सामने प्रकट किया। और इसी के बाद हम देखते हैं जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाले उनके मृत्यु के विषय में बात कर रहे थे। पेतरुस और उसके साथी उन्होंने ईसा की महिमा को और उनके साथ उन दो पुरुषों का देखा। वे विदा हुई हो रहे थे कि पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक इलियास के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ उस रूपांतरण के देखकर पेतरुस चुपचाप बैठ नहीं पाए और उसको तारीफ करना चाहे और उसी अनुभव को वो बताना चाहे। वो ऐसे शब्दों से बताता है, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। इसका मतलब जो जीवन उन लोग पहले जी रहे थे, जो प्रभु मसीह उन लोग पहले देख रहे थे, उसी से ज़्यादा कुछ उन लोग अनुभव किए, ज़्यादा कुछ उन लोग खुशी पाए, ज़्यादा कुछ आनंद पाए। इसीलिए वो विभोर होकर बोल उठा कि गुरुवर, हाँ, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हाँ, वो बोल रही था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से गिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से एक वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यहाँ पर उनके लिए और एक चीज उनके सामने हो रहा है। उनके लिए एक वाणी सुनाई पड़ी और वो वाणी क्या है? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्यों सुनने के लिए यहाँ महत्व दिया जाता है? इसी चीज को आज का पहला पाठ अध्याय 5-6 में हम पाते हैं, जहां अब्राहम का बुलावा है। अब्राहम भी ईश्वर को वाणी को सुना। आइए देखते हैं। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश और दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारा के गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारे संतति इतना ही बड़ी होंगी। और अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। यहीं पर हम देखते हैं ईश्वर अब्राहम को बुलाया और अब्राहम ने ईश्वर की वाणी को सुना। वाणी के सुनने के कारण वो विश्वास के पिता बना और ईश्वर ने उसको भी धार्मिक माना। और यहाँ पर प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसी रूपांतरण में, इसी घटना के द्वारा हमें, आप और मेरे को क्या सीखना है, क्या संदेश मिलता है? यही सुसमाचार और यही प्रभु यीशु का रूपांतरण हमें यही बताता है कि हम भी अपने जीवन में हम अपने आप को रूपांतरित करने के लिए और ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने आप को बदलने की अधिक आवश्यकता है। प्रभु यीशु वहां पर अपने आप को बदला और उसी के बाद उसी के बारे में वो भूल गया नहीं। उसी का रूपांतरण को हमारे बीच में एक संस्कार के रूप में, एक सैक्रामेंट के रूप में हमारे बीच में छोड़ के गया है। वो क्या है? वो है मिसा बलिदान, जहां हम प्रभु यीशु को प्रतिदिन अपने आप को रूपांतरित करते हुए हम देखते हैं। इसको कैथोलिक कलीसिया सही समझ के द्वारा, सही शिक्षा के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांससब्सटेंशिएशन। ट्रांससब्सटेंशिएशन मतलब होता है एक चीज को रहता है, वही चीज दूसरे चीज के रूप में बदल जाता है अपने आप में। वो क्या है? हमारे बीच में मिसा का बलिदान में हम लोग 2 चीज को उपयोग करते हैं। एक है रोटी, दूसरा है दाखरस। ये दोनों साधारण आटा से बनाया हुआ रोटी है और साधारण अंगूर से बनाया हुआ दाखरस है। ये दोनों को प्रभु यीशु जिस प्रकार अपने आप को रूपांतरित कर अपने दिव्य शक्ति को, अपने दिव्य प्रभाव प्रकृति को लोगों को दिखाया, अपने शिष्यों, अपने प्रिय शिष्यों को दिखाया, उसी प्रकार प्रतिदिन प्रभु यीशु मिसा बलिदान के द्वारा
अपने आप को रूपांतरित करके हमारे आध्यात्मिक भोजन के लिए, हमारे आध्यात्मिक शक्ति के लिए और हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए प्रभु यीशु एक ऐसे संस्कार छोड़ के गया। ये संस्कार मात्र कैथोलिक कलीसिया में पाया जाता है, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया ही मात्र एकमात्र पूर्ण कलीसिया है जो प्रभु यीशु से स्थापित किया गया और प्रभु यीशु के पूर्ण शिक्षा के अनुसार चलने वाला कलीसिया कैथोलिक कलीसिया है। क्योंकि वहां यही सैक्रामेंट, यही मिसा बलिदान पूर्ण रूप से प्रतिदिन मनाया जाता है। इसको एक प्रतीक के रूप में नहीं, लेकिन एक वास्तविक रूप में प्रभु यीशु जिस प्रकार अपने आप को रूपांतरित करके अपने शिष्यों को छोड़ के गया, वो इसको मेरे स्मृति में क्या करो, उसी प्रकार हम उसकी स्मृति में हम प्रतिदिन उसी मिसा बलिदान को हम करते हैं जो प्रभु यीशु अपने रूपांतरण में प्रकट किए। उस रूपांतरण को प्रतिरूप हम लोग प्रतिदिन मिसा बलिदान में प्रभु यीशु जब हम प्रार्थना आशीष का प्रार्थना पढ़ते हैं, वहां पर तुरंत रोटी अपने हाथ में पुरोहित उठाकर कहता है ये मेरा शरीर है, वो यीशु मसीह का शरीर के रूप में बदल जाता है। जब दाखरस के कटोरा उठाकर ये मेरा रक्त है और इसको मेरे स्मृति में क्या करो आप बोल के कहते हैं, वहीं पर वही दाखरस प्रभु यीशु का रक्त के रूप में बदल जाता है। और इसीलिए इसी रूपांतरण के द्वारा हम क्या सीखना चाहिए, इसी रूपांतरण के द्वारा प्रभु यीशु और पिता ईश्वर यही चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं या अनुयायी बनना चाहते हैं, वो प्रभु यीशु के समान अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो ले। अगर ऐसा नहीं होता, उस युवक जो प्रभु यीशु के पास आया, उन्होंने कहा प्रभु मैं तो बचपन से ये सब का पालन करते आ रहा हूँ। प्रभु यीशु कहा दिया होता उनसे शाबाश जाके ऐसे ही जियो कहा दिया होता, लेकिन प्रभु यीशु उसके सामने एक कंडीशन लगाए, एक निबंध लगाए कि एक शर्त लगाए, तो जाओ अपना सब कुछ बेच कर मेरे अनुसरण करो कहा। अगर प्रभु यीशु को हम अनुसरण करना है तो प्रभु यीशु का उस दिव्य रूपांतरण को हम भी अपने जीवन में पाना है तो हम प्रभु यीशु के समान जीना है। प्रभु यीशु के समान जीने के लिए प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11:4 में कहते हैं, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ तुम जो सुनते और देखते हो उसे यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, घोड़ी शुद्ध किया जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मृदे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार का सुनाया जाता है। इसी कार्य को प्रत्येक ईसाई अपने जीवन में करने की आवश्यकता होता है, तब तो हम प्रभु यीशु के समान उसका क्रूस उठाकर उसके पीछे हो सकते हैं। इसीलिए कुरिन्थियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 11:1 में संत पौलुस अपने बारे में बताते हैं, आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। मसीह का अनुसरण करना मतलब मसीह के समान एक्सोडस होने की जरूरत है। एक्सोडस से निर्गमन क्या होता है, आशा की तीर्थ यात्रा क्या होता है, वो यही है। हम प्रभु यीशु का दुख भोग में, क्रूस के मरण में और उसके पुनरुद्धान में और उसका स्वर्गारोहण में हम लोग भाग लेने की आवश्यकता है। जब हम स्वर्गारोहण में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तब हम सेंट पेतरुस के समान हम कर सकते हैं, गुरुवर हम यहाँ होना कितने अच्छा है, हम कर सकते हैं। और गुरुवर के साथ होने के लिए यार गुरुवर का वही रूपांतरण को अनुभव करने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आज हम प्रत्येक जन के सामने एक चुनाव दे रखते हैं, एक बुलावा देते हैं, आओ मेरा अनुसरण करो, तुम भी मेरे समान आप रूपांतरित हो जाएंगे। जैसे मैं
सप्तता मैं देह धारण लिया और आप लोग के बीच में निवास किया, उसी प्रकार आप लोग जो शरीर है, आप लोग इस वचन बन सकेंगे और इस वचन बनेंगे। जैसे मैं अपने पिता का इच्छा पूरा करके मैं उसका प्रिय पुत्र बना, उसी प्रकार हम प्रत्येक जन उसका वाणी सुनकर उनके वचन के अनुसार चलकर हम लोग भी ईश्वर का प्रिय पुत्र और प्रिय पुत्री बनेंगे। जब हम प्रिय पुत्र और प्रिय पुत्री बन जाएंगे, हम ईश्वर के साथ निरंतर उसके स्वर्ग धाम में रहेंगे। उनके साथ रहकर हम आनंद जीवन, आनंद खुशी पाएंगे। और उसी के लिए आज का यही रूपांतरण का त्योहार, इस रूपांतरण का घटना हम प्रत्येक जन को बुलावा करती है। अगर उस बुलावा के अनुसार हम चलने के लिए तैयार होंगे, हम लोग भी वही पेतरुस के समान हम प्रभु यीशु से कह पाएंगे, गुरुवर यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आमीन।